नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, नागपुर शहर में रहता हूँ और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूँ। आज हम देखने वाले सडन हार्ट अटैक या बात करें हम एक तरह का साइलेंट हार्ट अटैक जिसके कारण लोगों की मौत हो जाती है। आज मैं आपको कोई एक बात करें तो कोई टेस्टिमोनी नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको। आज हम देखने वाले हार्ट अटैक के बारे में, और ये ज़रूरी इसलिए जब हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे और अपने सेहत का ख्याल नहीं रख रहे तो हमें क्या हक बनता है कि हम किसी और को वेलनेस प्रोडक्ट्स की जानकारी दें। जब जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हम खुद ही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या हक बनता है हमको कि हम किसी और को वो प्रोडक्ट्स जो वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है जिसके कारण सडन मौत से तो भी बच सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का हमको कोई हक नहीं है अगर हम ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे। इस वीडियो में यानी ये जो आज का वीडियो है वो बनाने के पीछे मेरा दूसरा मकसद भी यही है कि आज मैंने एक वजह है आज का वीडियो बनाने के लिए। सुबह मुझे आज मेरे सीनियर है मिस्टर गौतम सर, उनका फ़ोन आया था। वे बोले मिस्टर देबाशीष दास की मौत हो गई। मैंने पूछा सर कैसे, तो उन्होंने बोला हार्ट अटैक आया। वो कंपनी के काम से टूर पे गए हुए थे, तेलंगाना में गए हुए थे जहां वो नौकरी करते, और तेलंगाना में कल रात को ही उनको अटैक आया और अटैक आने के कारण उनकी मौत हो गई। बात यह है कि जब देबाशीष दास जो थे सबसे पहले तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और देबाशीष दास जी को कुछ सिम्टम्स की प्रॉब्लम्स पहले से थी। पेट, उनकी गट हेल्थ ठीक नहीं थी, ठीक है, कुछ और सिम्टम्स भी उनको थे, स्ट्रेस भी बहुत था उनको काम का। तो उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, ना खुद प्रोडक्ट यूज़ किए। जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आते थे, हो सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका हाई होगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने का उन्होंने कभी प्रयत्न किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम, आज भले ही वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट अगर ये यूज़ करते थे तो हो सकता था कि आज वो हमारे में रहते थे, ठीक है। जो डायरेक्ट उनकी अटैक के कारण मौत हो गई वो बच सकते थे उस चीज़ से अगर ये चीज़ यूज़ करते थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर में, तो ये वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हमको खुद को भी यूज़ करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे और ऐसा कुछ सडनली हमारे साथ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम खुद हैं। हमारे मौत के जिम्मेदार हम खुद रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं हार्ट अटैक के बारे में और लास्ट में थोड़ी बहुत और बात करेंगे, ठीक है। साइलेंट हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक जो आता है वो भी एक तरह का अटैक ही होता है और उतना ही हानिकारक भी होता है। आपके हृदय को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त की आवश्यकता होती है। यदि हृदय तक रक्त ले जाने वाली धमनियों में प्लाक यानी वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ होते हैं जिसके कारण रुकावट होती है, ठीक है, इनका निर्माण होता है, तो यह प्लाक रक्त प्रवाह को काफ़ी हद तक या पूरी तरह से कट कर दे सकता है। आपके हृदय में जितने देर तक रक्त प्रवाह नहीं होगा उतना ही अधिक नुकसान होगा, क्योंकि साइलेंट हार्ट अटैक पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। जो साइलेंट अटैक्स आते हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जो काफ़ी नुकसानदायक होता है और बिना इलाज के जानलेवा भी हो सकता है। देखिए, एक तरह की बात समझिए, किसी को अगर आज तुरंत अटैक आया तो इसके सिम्टम्स पहले से उसमें थे, इसीलिए मैं साइलेंट हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ। तो साइलेंट हार्ट अटैक के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा आपको कोलेस्ट्रॉल है आपके बॉडी के अंदर में, या प्लाक बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, तो आपकी जो धमनियाँ है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है आपके हृदय के अंदर में, उसको ब्लॉक कर सकता है। अगर ये ब्लॉक होता है तो आपके हृदय तक रक्त नहीं पहुँचेगा, जिसके कारण आपको अटैक आ सकता है। तो ये अटैक हो सकता है, पहला अटैक हो, दूसरा थर्ड अटैक भी आ जाएंगे इस चक्कर में आपको, और आप सडनली डेथ हो सकती है। ये कंडीशंस एक जस्ट सिनेरियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, घबराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको इसके कुछ संकेत भी बताता हूँ, ठीक है। ये संकेत है मिलते जुलते, अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेक करना चाहिए, जरूरी नहीं है हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं, ठीक है। 4 संकेत है।
पहला होता है सीने में दर्द है, प्रेशर है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, बेचैनी है। तो अगर आप थोड़ा प्रेशर, स्क्वीजिंग फील कर रहे हैं, हो सकता है ये लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होते हैं। नॉर्मली छोटे छोटे लक्षण होते हैं, बहुत कम इग्नोर मारते हैं ऐसे लक्षणों को, ठीक है, और फिर जाकर वापस आ सकता है ना। ऐसे लक्षण आपको दिखे, आपने कोई मेडिकल स्टोर से टैबलेट लिया, आपको ठीक लगा, फिर से आप अपने काम धंधे पे गए, इग्नोर कर दिया आपने, और फिर ये लक्षण वापस आ सकते हैं। फिर से बता रहा हूं कौन सा होता है। सीने के अंदर में दर्द लग रहा है आपको, प्रेशर है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बेचैनी महसूस हो रही है, ठीक है। तो एक बार अगर ऐसे कोई लक्षण आपको दिखे तो एक बार जरा डॉक्टर के पास जाके ईसीजी करवा ले, टेस्ट करवा ले, ठीक है, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके टेस्ट करवा ले ताकि आप फिट रहे, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्कम्फर्ट इन अदर एरियाज ऑफ योर बॉडी। आपके सिर्फ हार्ट के अंदर ही डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, अदर पार्ट्स भी होते हैं, वहां भी अगर आपको डिस्कम्फर्टनेस फील हो रहा है तो भी आपको अटैक आ सकता है, ठीक है। तो आपको डॉक्टर के पास वहां भी जाना चाहिए। तो जैसा दिल का दौरा सिर्फ आपके दिल को प्रभावित नहीं करता है, वास्तव में अपने पूरे शरीर में प्रभाव महसूस कर सकते हैं। हमारे पूरे शरीर के अंदर उसका प्रभाव होता है, और यह लक्षण काफी है दिल के दौरे की पहचान को भ्रमित करने की। आपको दिल का दौरा आया, आपको समझ भी नहीं आया कभी आपको दिल का दौरा आ चुका है, तो ये दिल का दौरा सिर्फ आपके दिल को प्रभावित नहीं करता, आपके शरीर के अन्य भाग को भी प्रभावित करता है। और जो अन्य भागों को प्रभावित करता है, अन्य भाग हमको भ्रमित करते हैं, और हमको जो अटैक आया हुआ है वो उस चीज से, उस दौर से, पहचान से, अटैक आया हुआ है इस पहचान से हमको भ्रमित करते और राह से हमको भटकाने का काम करते, ठीक है। तो इसके कुछ लक्षण होते हैं। पहला होता है दर्द या बेचैनी का अनुभव हो सकता है, आप बेचैन रह सकते हैं, कहीं ना कहीं दर्द भी आपको महसूस हो सकता है। उसके अंदर में आर्म्स होते हैं, हमारे जो आर्म्स है, वन और बोथ, दोनों आर्म्स के अंदर आपको दर्द महसूस हो सकता है, ठीक है। फिर होता है बैक होता है, नेक होता है, जॉ होता है एंड स्टमक होता है। इनके अंदर एक तरह की बेचैनी या दर्द हमको महसूस होता है। थर्ड होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड डिजीनेस, सांस लेने में कठिनाई और चक्कर आना। जो सांसें हम ले रहे हैं उसके अंदर में हमको दिक्कत आ रही है, सांसों के अंदर में वो, या चक्कर हमको आ रही है। तो अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे, आप एक स्टेयरकेस चढ़ रहे, 2 मंजिल की बिल्डिंग, 3 मंजिल की बिल्डिंग, और आपको लग रहा है आप कहीं मैराथन में दौड़ रहे हो, बात पे गौर कीजिएगा। आपको लग रहा है आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, 2 मंजिल की बिल्डिंग है, आप चढ़ रहे हो, और आपको लग रहा है आप मैराथन में दौड़ रहे हो, यह एक संकेत हो सकता है कि आपका हार्ट आपके शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त पंप करने में सक्षम नहीं है। यह एक संकेत है कि आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा। आपको चक्कर भी आ सकते हैं, और यह भी संभव है आप बेहोश भी हो सकते हो यदि आपने ऐसे कार्यों से परेशान हो रहे हो जो पहले कठिन नहीं थे। बात करें तो जैसे आप बिस्तर बनाना या कुत्ते को टहलाने में आपको पहले परेशानी नहीं होती थी, आज आप परेशान हो रहे हो ये काम में भी, तो आपको हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाके एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। उसके बाद होता है मतली और ठंडा पसीना, चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है ये। ठंडा पसीना रात को आता है, नींद खुल जाना, नींद से जाग जाना, मितली आना, उल्टी होना, ये सब हमको फ्लू के लक्षण लगते हैं और हम इग्नोर मारते हैं इनको, लेकिन यह साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। अगर ये बार बार आपको हो रहा है तो इनको इग्नोर मत कीजिएगा, एक बार डॉक्टर से जाके चेकअप करवा लीजिएगा, ठीक है। आपको मालूम है फ्लू में कैसा महसूस होता है, लेकिन जब आपका गट, बोलते हैं ना गट की सुना करो, तो एक गट आपको बोल रहा है कि यह फ्लू नहीं कुछ और है, आपका पेट आपको बोल रहा है ये फ्लू नहीं है ये कुछ और है, आपका दिमाग नहीं बोल रहा है लेकिन आपका पेट बोल रहा है, आपका गट बोल रहा है, तो आपको आपके गट की बात सुनना चाहिए, आपके पेट की बात आपको सुनना चाहिए, ना कि आपके मन की बात सुनना चाहिए। सिर्फ यही मत सोचे यह सिम्टम सिर्फ फ्लू, स्ट्रेस या वेदर चेंज के कारण हो रहा है, हो सकता है ये चेंजेस हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं, या हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है करके भी ये संकेत हो सकते हैं। तो एक बार जाके चेक करवाइएगा, आपकी सेहत पे आप ही को ध्यान देना पड़ेगा, कोई और ध्यान देने वाला नहीं है। और जिस इंडस्ट्री के अंदर है उस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास तो आज अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है ना यार,
मैं मानता हूं कि स्पिरुलिना सामान जो प्रोडक्ट है 700 रुपये का प्रोडक्ट है, 699 रुपये MRP है, कोई भी घर में ले सकता है। 699 रुपये का प्रोडक्ट कोई महंगा तो नहीं है ना। कितने लोगों ने ऑर्डर किया होगा? 699 वाले प्रोडक्ट से चालू कीजिए। मैं मानता हूं कि अगर आप बात करें हीमोहिम की, हीमोहिम लेने में सक्षम नहीं है, 15,000 रुपये महीने का खर्चा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नहीं कर सकते तो, लेकिन इस महीने में नहीं, अगले महीने में नहीं, 2-3 महीने पैसे बचा बचा कर, थोड़ा थोड़ा सा जोड़ जोड़ कर 5वें-6वें महीने में तो एक हीमोहिम का बॉक्स ले सकते हो ना। तो जोड़ जोड़ के तो लेना चालू करो। अपने सेहत के लिए पैसा क्यों नहीं खर्चा कर रहे? आपको अगर सडनली कुछ हो जाता है, इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर में आपको मालूम है आपकी सेहत कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को सेहत अच्छा रखने का मंत्र दे रहे हो। जब आपके साथ कुछ हो जाता है, आप गुजर जाते हो सडनली, तो आपके परिवार का क्या होता है? आपने सोचा है? आपने अगर 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए भी महीना आपके नौकरी के अंदर कमा रहे हो, आप टूर कर रहे हो महीने के 20 दिन, 25 दिन, एक महीने की तनख्वाह पाने के लिए, जो तनख्वाह आने वाली है आपको 1 तारीख को, उस तनख्वाह को पाने के लिए आप टूर कर रहे हो। टूर में भी आप अपने सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हो, इधर उधर का खाना खा रहे, सब चीज़ें कर रहे, उसके बाद भी आप अपने सेहत को ठीक करने के लिए इन वेलनेस प्रोडक्ट का यूज़ नहीं कर रहे। ये पैसा बचा के आप क्या करने वाले? आज देवाशीष सर तो नहीं रहे, लेकिन देवाशीष सर ने अगर जो पैसा बचाया होगा, क्या ये पैसा कोई काम में आने वाला है उनके? क्या उनकी जान बचा पाया है पैसा? अगर यही पैसा, इसमें से थोड़ा सा एक पार्ट, अगर ये इतना बड़ा पार्ट है, इसमें से छोटा सा, इतना सा पार्ट अगर अपने सेहत के ऊपर खर्चा कर दिए रहते ना, तो बहुत अच्छा हुआ रहता। आज ये वीडियो मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन जब सर ने मुझे, गौतम सर ने बताया कि आज देवाशीष सर का निधन हो गया, तब मेरे को सडनली ये चीज़ ख्याल आई कि नहीं, एक वीडियो जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही लोग, हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो इंडस्ट्री के लोग ही अगर ये प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, तो उनका हक भी नहीं है किसी और को इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। हमारे हेल्थ प्रोडक्ट हमको खुद को यूज़ करना पड़ेगा, खुद को कंज्यूम करना पड़ेगा, खुद की इम्यून सिस्टम अच्छा रखना पड़ेगा, खुद की हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी, ताकि सडन डेथ से तो भी हम बच सकें। ठीक है, तो बस इतना ही आज का वीडियो था। फिर से एक बार ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि देवाशीष दास जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। बस, धन्यवाद, नमस्कार।